अगर तुम घर के चिराग हो। दोस्तों, मौलाना शाहिद साहब दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले एमआईएम पार्टी के चाहने वाले और तमाम मुस्लिम नौजवानों के वास्ते क्या खूबसूरत बयान किया है। दोस्तों, मौलाना शाहिद साहब का ये बयान पूरा सुनने के बाद मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा और आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है। मौलाना शाहिद साहब का ये बयान मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर अभी सुनाने वाला हूं। इन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सपोर्टर और तमाम मुस्लिम नौजवानों के वास्ते मौलाना शाहिद साहब इस बयान के अंदर क्या क्या जिक्र किए हैं। दोस्तों, आप लोग मौलाना शाहिद साहब का ये बयान पूरा जरूर देखें और अपने चाहने वालों को शेयर करें। आगे सुनिए मौलाना शाहिद साहब का पूरा बयान। तो वो घर में पैसे लाना शुरू कर देते हैं और वो पैसे चोरी करके नहीं लाते हैं, वरना मैं उनकी मिसाल नहीं देता। वो डाका डाल के नहीं लाते हैं, वरना मैं उनकी मिसाल नहीं देता। 21-22 साल की उम्र में उनकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाती है और पोस्ट ग्रेजुएट के साथ वो अपना काम, पैकेज, वर्क, कंट्रोल सब कुछ शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम घर के चिराग हो और तुम्हारी वजह से घर में रोशनी ना हो सके तो फिर कैसे चिराग हो। और अगर तुम अपने आप को नौजवान कहते हो, खुद को जवान मानते हो और तुम कौम का सहारा ना बन सको, किसी को फायदा ना पहुंचा सको, तो फिर कैसे जवान हो। और अगर तुम अपने बाप के बाजू हो और तुम्हारे घर में होते हुए भी बूढ़े बाप पे कर्ज चढ़ता रहे, तो सवाल होता है तुम कैसे बाजू हो। दोस्तों, कम से कम इसलिए मेरे भाई यार रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, जिम्मेदारी उठाओ और आज से ये अहद करो कि तुम शाम में घर में उस वक्त तक कदम नहीं रखोगे जब तक रोजाना कम से कम 200 रुपये कमा करके तुम अपने बाप के हाथ में थमा नहीं दोगे, जब तक शाम में तुम घर में खाना नहीं खाओगे। ये अहद करो। और आज मेरे भाई अगर तुमने 200 रुपये रोजाना कमाना सीख लिया हमारे चैनल को जरूर तो इंशाअल्लाह कल की जिंदगी में रोजाना 2000 कमाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। इसलिए रोजाना कम से कम 200 रुपया कमाओ और इस 200 रुपये के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, कोई भी काम, छोटे से छोटा काम हो, फावड़ा तक चलाना पड़े ना, चलाओ, शौक से चलाओ। बस हराम का तरीका मत इख्तियार करना, चीटिंग बाजी मत करना, कोई गलत शॉर्टकट रास्ता इख्तियार मत करना। बाकी इस 200 रुपए की कमाई के लिए तुम्हें कितना भी पसीना बहाना पड़े और कितनी भी मेहनतें करनी पड़े, लेकिन ये जिम्मेदारी लो कि तुम्हें रोजाना कम से कम 200 रुपए कमा करके अपने घर लेकर के जाना है। वो किसी ने कहा था ना कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत बनो जवानों। यार तुम घर के रिस्पॉन्सिबल बनो। ये उनके सहारे जिंदगी गुजारना, बाप कमा रहा है तो हमें कमाने की क्या जरूरत, भाई कमा ही रहे हैं, खर्चा पूरा ही हो रहा है। नहीं यार, तुम्हें खुद जिम्मेदार बनना है। ये गफलत, काहिली, सुस्ती और उनके सहारे पलना, उम्मीदें लगाना लोगों से छोड़ दो, अपने कदम पे खड़े हो। वो कहते हैं ना कि एक नौजवान था, नौजवान एक दिन जंगल गया, जंगल में उसने एक लोमड़ी देखी। लोमड़ी हाथ पैर से माजूर थी, वो चल फिर नहीं सकती थी। तो नौजवान उस माजूर लोमड़ी को देख करके सोचने लगा कि यार ये लोमड़ी चल फिर नहीं सकती है, ये दौड़ भाग नहीं सकती है, तो ये जिंदा कैसे है। क्योंकि जब तक दौड़े भागेगी नहीं, उसको उसका खाने को कुछ नहीं मिलेगा, और खाने को नहीं मिलेगा तो मर जाएगी ना। लेकिन ये चल फिर नहीं सकती, माजूर है, लेकिन फिर भी जिंदा है। कैसे जिंदा है। नौजवान अभी वहां पर खड़े होकर के कहते हैं, अभी सोच ही रहा था, इतने में क्या देखा कि एक शेर एक शिकार लेकर के आया और वो शिकार ला करके उस लोमड़ी के पास में बैठ करके खाने लगा थोड़ी दूर पे। और शेर की कहते हैं ये आदत होती है कि जब तक शिकार ताजा होता है तभी तक वो उसको खाता है। जैसे शिकार ठंडा होता है, उसका खून ठंडा होता है, वो छोड़ करके चला जाता है। तो शेर लोमड़ी के पास बैठ करके शिकार खा रहा था, जब तक खून ताजा रहा, गर्म रहा, उसको पिया, उसका थोड़ा बहुत हिस्सा खाया, उसके बाद वो छोड़ करके चला गया। अब ये जो लोमड़ी थी, अगर आप हमारे वो धीरे धीरे खिसक करके उस बचे हुए छोड़े हुए शिकार के पास आई और इसने उसको खाना शुरू कर दिया।
नौजवान ने जब ये मंजर देखा ना तो उसने कहा यार यकीनन हमारा अल्लाह बड़ा रज़्ज़ाक़ है, और उसने अपनी मखलूक के हिस्से का जो रिस्क मुतय्यन कर रखा है वो अपने मखलूक के हिस्से का रिस्क उस तक पहुंचा के ही रहता है, वो किसी भी सूरत में पहुंचाए, किसी के भी जरिए से पहुंचाए। देखो इस लोमड़ी के हिस्से का रिस्क था, अल्लाह ने एक शेर के जरिए से तक पहुंचा दिया। नौजवान ने जब ये मंजर देखा तो घर आकर के कितने वो बिस्तर पे पड़ गया और उसने कहा कि अब हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा अल्लाह बड़ा रज़्ज़ाक़ है, वो हमारे हिस्से का रिस्क हमें हर हाल में देगा। उसने पैदा किया तो वो भूखा नहीं मारेगा, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ आराम करूंगा, गेम खेलूंगा, रील देखूंगा, फेसबुक चलाऊंगा, बस यही करूंगा, मेहनत नहीं करनी हमें। तो कहते हैं एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तू क्यों कह रहा है, क्या मामला है, बगैर मेहनत के कैसे तुझे रिस्क मिलेगा? तो उसने कहा नहीं बाबा, आज मैं खुद जंगल में ये मंजर देख करके आया हूं। एक माजूर लोमड़ी थी, वो चल फिर तक नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसके हिस्से का रिस्क अल्लाह ने एक शेर के जरिए से उस तक पहुंचा दिया, और उस लोमड़ी को अल्लाह मरने नहीं दे रहा है, रोजाना डेली इस तरह उसको किसी के जरिए से रिस्क पहुंचा देता है, तो हमारे भी हिस्से का जो रिस्क है वो हमें मिलता रहेगा। तो नौजवान की बात सुन करके बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बेटा तूने जंगल में दो किरदार देखा, एक लोमड़ी का किरदार और एक शेर का किरदार। बेटा मुझे अफसोस हो रहा है कि तू अपने लिए लोमड़ी का किरदार, वो भी माजूर लोमड़ी का किरदार चुन रहा है। आप लोग तो यार शेर का किरदार क्यों नहीं अपने लिए चुन रहा है कि तू खुद भी खाए और दूसरों को ला करके खिलाए, दूसरों का सहारा बने। मेरे भाई जिंदगी में कुछ बनना है ना तो माजूर लोमड़ी ना बनो कि दूसरों के सहारे पलो, बनना है तो शेर बनो कि खुद भी खाओ और दूसरों को भी ला करके खिलाओ। घर की रिस्पॉन्सिबल बनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मत बनो, जिम्मेदारी उठाओ यार। और जब तुम ये अपने माँ बाप का, अपनी कौम का, खानदान का, रिश्तेदारों का सहारा बनोगे ना, और तुम अपने लोगों के लिए भागदौड़ करोगे, तो तुम्हारा ये भागदौड़ करना, तुम्हारा ये जद्दोजहद करना, ये एक एक कदम तुम्हारा जो हलाल कमाई हासिल करने के लिए, पैसा मेहनत का कमाने के लिए उठेगा ना, ये एक एक कदम तुम्हारा अल्लाह की राह में लिखा जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हें अल्लाह फिर मुजाहिदीन फी तो दोस्तों आपने सुना मौलाना शाहिद साहब का पूरा बयान। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सपोर्टर और तमाम मुस्लिम नौजवानों के बारे में इस बयान के अंदर मौलाना शाहिद साहब क्या क्या जिक्र किए हैं। दोस्तों मौलाना शाहिद साहब के इस बयान पर आप लोग अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बतलाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया इमाम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।